नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हाल फिलहाल में देश में तबाही सी मचा रखी। लोगों में इसके काफ़ी डर है इसके नाम की। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं ब्लैक फंगस की, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है। और अभी कोरोना वायरस जहाँ अभी ढंग से ख़त्म भी नहीं हुआ था, लोगों को कोरोना वायरस से भी उसकी मार से अभी चैन ही नहीं मिले था, तब से एक नई बीमारी और आ गई है और इसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तो ब्लैक फंगस जो है कोरोना वायरस से देखा जाए कंपैरिजन में तो कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसका मोर्टेलिटी रेट जहाँ कोरोना वायरस का 20% है, मतलब 100 में से लगभग 20 लोगों की यहाँ मृत्यु हो रही थी पीक पे, वहाँ पे देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस 50% मोर्टेलिटी रेट तक चला जाता है और कहीं कहीं सीवियर केसेस में तो इसका मोर्टेलिटी रेट 90% केस तक में चला जाता है, अगर ढंग से तब सही समय पर इलाज इसका ना किया जाए तो इस बीमारी को जी हम बिल्कुल नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई नई बीमारी है, ये बीमारी पुराने काफ़ी टाइम से है, क्योंकि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही है जो अब एकदम से राइज़ हो गया, एकदम से मतलब इसे सूटेबल एनवायरनमेंट मिल गया है, लोगों का इम्यून सिस्टम एकदम से वीक हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। इस वजह से ये ज़्यादा अब अटैक कर पा रहा है और इस वजह से हमें इसके ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर फंगस है तो इतना फैलता कैसे है। तो उसके फैलने का सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर सबसे मेन कारण देखा जाए, मतलब जिसके थ्रू ये फैलता है, वो है हवा। हवा के ज़रिए ये बहुत आसानी से फैल जाता है। आप सांस लेते हैं उसके ज़रिए या फिर ये आपके शरीर के अंदर चला जाता है। हालांकि ये कम्युनिकेबल नहीं है जैसे कोरोना वायरस है कि आपको एक दूसरे को छू लेंगे तो हो जाएगा, मगर इसके आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने का हवा के ज़रिए, सांस के ज़रिए, मुँह के ज़रिए एक काफ़ी आसान रास्ता होता है। दूसरे तरीके से आपके शरीर में एंटर कर सकता है ख़राब खाने की वजह से, या फिर जो खाना सड़ जाता है, गला खाना, अगर हम उसको खाते हैं गलती से बाई चांस, या फिर गरीब होते हैं वो ऐसा सड़ा गला पुराना या बासा खाना खा लेते हैं जिस पे फंगस लग जाता है। आपने देखा होगा ब्रेड भी एक टाइम के बाद ब्रेड पे भी फंगस लगने लग जाता है। तो वही ऐसे ही खाने खाने से ये इन्फेक्शन आपके शरीर में फैल जाता है। और एक तरीका है कि चोट, अगर आपके कहीं चोट लग रही है और वो घाव वहाँ पे अगर पक रहा है या फिर उसके थ्रू वहाँ पे गंदगी है तो भी ये आपके शरीर में पहुँच जाता है। और बात करी जाए तो जो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है या फिर अभी कोरोना वायरस की वजह से उस कोरोना वायरस के इफेक्ट की वजह से इनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, उन लोगों में ये एकदम से अटैक कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये इनके इम्यून सिस्टम पे हावी हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि इसके लक्षण, अगर आप मानिए कि आपको हो गया या आपको लग रहा है कि आपको ब्लैक फंगस जैसी यानी म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज़ हो गई है, तो आप इसका पता कैसे लगाएंगे, क्या लक्षण हैं इसके। तो उसके लक्षण कुछ इस प्रकार के हैं कि आपको आपके सर में दर्द महसूस होगा, आपकी नाक बंद हो जाएगी, आपके चेहरे पे सूजन आ जाएगी, आपकी आंखों में पानी आने लगेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, या बहुत बार देखा गया है कि आपके खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। तो ये काफ़ी नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं, काफ़ी बेहद खतरनाक चीज़ है। अगर आपको इसमें से कुछ भी लक्षण ऐसे लगते हैं तो आप तुरंत ही अपने पास ही नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उन्हें अपनी बीमारी के बारे में अवश्य बताइए। ऐसा नहीं है कि ये इस बीमारी का इलाज नहीं है, ये बीमारी इलाज की जा सकती है अगर सही टाइम पे इसको समझ लिया जाए, इसको पहचान लिया जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है। ये क्यूरेबल है, जैसे कोरोना वायरस है वो क्यूरेबल नहीं है, अभी तक उसकी कोई ऐसी दवाई नहीं आई है, बट ये दवाई फंगल इन्फेक्शन है, ये एंटी फंगल दवाइयों लेके इसका इलाज किया जा सकता है। अब बात करें कि ये किन किन लोगों में अक्सर पाए जाते हैं या किन किन लोगों को जो कौन इसके ज़्यादा इसके इफेक्टेड हो सकता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने हाल ही फ़िलहाल में अपना कोई ऑपरेशन कराया हो या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिनका हुआ हो, तो वो लोग का बॉडी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। और ऐसे लोग जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं शुरू से, तो उन लोगों को भी हो जाता है, क्योंकि हाई शुगर लेवल की वजह से ये काफ़ी एक्टिव हो जाता है। हाई शुगर लेवल इन अ बॉडी बिल्कुल सूटेबल होता है फंगल इन्फेक्शन के फैलने के लिए। और कुछ ऐसे लोग जिनका कोरोना वायरस स्टार्टिंग से ही इलाज स्टेरॉइड्स के ज़रिए हो रहा हो, तो उन लोगों में भी काफ़ी ये फैला जा सकता है। तो अगर आपको इससे बचना है, बचाव कैसे कर सकते हैं, आप साफ़ सुथरे जगह पे रहिए, अपने आसपास देखिए कि कहीं पानी ज़्यादा इकट्ठा नमी न, क्योंकि ये फंगस नमी में ज़्यादा पैदा होता है। और अपने आसपास सफाई रखिए, स्वच्छ वातावरण में रहिए, आपका एनवायरनमेंट एकदम साफ़ रहे, तो आप इस चीज़ से आराम से बच सकते हैं। हालांकि ये एक डिजीज़ काफ़ी रेयर डिजीज़ है, जल्दी से नहीं होती है, बहुत ही रेयर होती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मगर आपको अगर कोई भी साइन या सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप तुरंत ही जाके इसे अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, तभी आप इसको बचा जा सकते हैं। क्योंकि देखा गया है बहुत से कई केसेस में यहाँ पे अगर ये आपकी आँख या फिर आपके दिमाग तक पहुँच जाता है
तो कुछ कुछ पार्ट्स इतने इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि फिर उन्हें ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से लोग या तो कई लोग अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं या फिर कई सीवियर केसेस में लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीकी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस बीमारी से अपना बचाव कर सकें और अपने घर परिवार वालों के संग स्वस्थ रह सकें, क्योंकि इस समय बचाव ही सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है।